अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक के लखनऊ अंचल कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाली 9 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पद्म श्री सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ लोक साहित्यकार डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह मुख्य अतिथि उपस्थित होकर आए हुए महिलाओं को सम्मानित किया। समारोह में तकनीकी नवाचार के जरिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लखनऊ निवासी स्निग्धा रितेश ने सम्मान समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति ही समाज की जननी है, उसके ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं। महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में है। महिलाएं हिंसा व अराजकता का सामना करें, इसके लिए जल्द ही मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा। मास कम्युनिकेशन का मेरा मकसद यही था कि जो एक एथिकल पर्पस होता है हर जर्नलिस्ट का कि सोसाइटी से क्राइम फ्री किस तरह करें, हम चौथा स्तंभ हैं समाज का, तो वही सारी चीज़ें और महिला सशक्तिकरण मेरा एक अंदर से यही इच्छा थी कि मैं उनको सेफ्टी, अवेयरनेस और एम्पावरमेंट इस तरीके से करूं। तो मैं अपने मीडिया के माध्यम से इस तरीके के कार्यक्रम बनाती रही, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती रही, लेकिन मुझे लगा एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे लगा कि इससे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा और इस तरीके का एक माध्यम क्रिएट करना पड़ेगा जिससे महिलाओं को मैं वाकई में सशक्त भी कर पाऊँ, सुरक्षित भी कर पाऊँ। तो मैंने इस ऐप के बारे में, मोबाइल ऐप के बारे में काफ़ी विचार किया। इस तरीके का एक ऐसा तंत्र हो जिसमें सशक्तिकरण भी आ जाए, जिसमें सेफ्टी भी हो जाए और सब कुछ एक ही जगह पे। तो मैंने एक ऐप डेवलप करवाया मेरी टेक टीम से और उसमें जो न्यू टेक्निक्स हैं, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्राइम डेटा एनालिटिक्स और आईओटी और इन सब की मदद से जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमने ऐप डेवलप किया और उसमें 3-वे ERSS यानी कि ऐप को आप जैसे ही फ़ोन को आप शेक करते हैं, उसमें ऐप में जो पीड़िता है या विक्टिम जिसकी भी ज़रूरत है, उसके पास तुरंत पुलिस की मदद पहुंचेगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एप्लीकेशन को हम स्मार्ट सिटीज़ के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, जिससे कि एक सेंट्रलाइज नंबर ना हो कि लोकल लेवल पे उसको जल्दी मदद मिल सके। कभी आप लोकल पुलिस की फ़ौरन यानी कि स्पीडी असिस्टेंस मिले, समझ रहे हैं, कम समय में पुलिस रिस्पॉन्स टाइम को और कम करने की कोशिश करें। साथ ही साथ इसमें एक प्लेटफॉर्म दिया है कि महिलाएं, उनके संग क्या होता है, छोटे छोटे जो क्राइम्स होते हैं, ईव टीजिंग है, तमाम तरीके के हैं, कोई घूर रहा है, कोई इनडिसेंट जेस्चर्स दे रहा है, इस तरीके के क्राइम। कहिए कि हमारा इंडियन सेटअप भी ऐसा है, बहुत सी महिलाओं को घर में जाके वो शेयर नहीं करती, ना पुलिस स्टेशन को बताती हैं, जाके बताती हैं, और मम्मी को भी अगर शेयर करेंगी तो ये सिखाया जाता है कि इग्नोर करो, रहने दो, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे झंझट फिर आगे आते हैं कि फिर आपको एक टैबू हो जाता है, भैया आपके घर में पुलिस आ गई या ये आ गया। तो हमने एक सीक्रेट प्लेटफॉर्म, एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से महिलाएं छोटे से छोटे क्राइम को भी रिपोर्ट कर सकती हैं। इस अवसर पर बैंक के अंचल प्रबंधक लखनऊ अंचल संजय गुप्ता ने कहा कि PNB में 42% महिलाओं की भागीदारी है। महिलाओं को बराबरी का हक व अधिकार समाज में मिलना चाहिए। ने सही कहा है, जब आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन जब आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो पूरी की पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। और ये केवल कहने भर की बात नहीं है, बल्कि हम सभी के अपने निजी जीवन में भी इस बात का अनुभव किया है। और आज हम सभी अपने जीवन के मुकाम पर भी हैं, तो उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। आज रेलगाड़ी से चलाने से लेकर प्लेन उड़ाने तक, घर की रखवाली से लेकर देश की सीमा की सुरक्षा तक, घर में गृहिणी से लेकर राज्य के शासन और प्रशासन तक, साहित्य, कला, कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने से लेकर प्रशासनिक सेवा और राजनीतिक तक, रसोई से लेकर उद्यमी तक, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम फैला रही हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे संस्थान के कुल स्टाफ सदस्यों में से लगभग 42% संख्या महिलाओं की है और इस संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है।